हिमालय के बीचों बीच बसा नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिकता का संगम होता है। यह शहर अपने अद्वितीय सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिरों का शहर कहलाने वाला काठमांडू अलग अलग संस्कृतियों का मेल, एक पवित्र स्थान और नेपाली लोगों की अदम्य भावना का प्रतीक है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि कला और वास्तुकला के अद्भुत नमूने भी हैं। इस शहर का समृद्ध इतिहास इसकी हर इमारत में रचा बसा है। विशाल मंदिरों और प्राचीन महलों से लेकर हलचल भरी सड़कों और जीवंत बाजारों तक, यहाँ की हर गली और हर कोना एक कहानी कहता है जो सदियों पुरानी है। काठमांडू का आकर्षण इसकी समय यात्रा कराने की क्षमता में है, जो वर्तमान की गतिशीलता को अपनाते हुए शानदार अतीत की झलक पेश करता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं। सदियों से काठमांडू व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है, जो व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और साहसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ के बाजारों में आज भी वही पुरानी रौनक देखने को मिलती है जो कभी व्यापारियों के समय में हुआ करती थी। भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्गों पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसकी नियति को आकार दिया। स्थापत्य चमत्कारों, धार्मिक परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए यहाँ की धार्मिक परंपराएं और उत्सव आज भी जीवंत हैं। यह निबंध काठमांडू के मनोरम इतिहास में तल्लीन करता है, इसकी प्राचीन उत्पत्ति, राजवंशों के उत्थान और पतन और एक जीवंत महानगर के रूप में इसके परिवर्तन की पड़ताल करता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और महल आज भी उस समय की गाथा सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़ें और काठमांडू के हृदय में अंकित कहानियों को उजागर करें। एक ऐसा शहर जहाँ अतीत युगों से फुसफुसाता है। यहाँ की हर कहानी, हर धरोहर आपको एक नए अनुभव से रूबरू कराएगी। काठमांडू का इतिहास मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है, जो सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आ रहा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मनोरम कहानियों के रूप में चली आ रही हैं, और हर पीढ़ी ने इनमें कुछ नया जोड़ा है। ऐसी ही एक किंवदंती उस समय की बात करती है जब काठमांडू घाटी एक विशाल झील के नीचे डूबी हुई थी। ये झील इतनी विशाल थी कि इसके किनारे दिखाई नहीं देते थे। कहा जाता है कि महान बोधिसत्व मंजूश्री ने एक धधकती तलवार से चौभार नामक स्थान पर एक खाई को चीर दिया था, जिससे झील का पानी निकल गया और उपजाऊ घाटी का तल दिखाई देने लगा। इस अद्भुत घटना ने न केवल झील को सुखाया, बल्कि इस क्षेत्र में मानव बस्तियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। सृजन के इस कार्य ने इस क्षेत्र में मानव बस्तियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ की उपजाऊ भूमि ने कृषि और सभ्यता के विकास को संभव बनाया। एक और चिरस्थायी किंवदंती स्वयंभूनाथ स्तूप की कहानी बताती है, जो काठमांडू के सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन झील के बीच में खिले कमल से स्तूप अनायास ही प्रकट हो गया था। यह स्तूप आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन झील के बीच में खिले कमल से स्तूप अनायास ही प्रकट हो गया था। ये कहानी इस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। ये किंवदंतियां हालांकि समय के साथ छिपी हुई हैं, फिर भी वे हमारे अतीत की एक झलक पेश करती हैं। प्राचीन मान्यताओं और काठमांडू के लोगों और उनकी भूमि के बीच गहरे संबंध की झलक पेश करती हैं। ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। वे शहर की पौराणिक उत्पत्ति और कहानी कहने की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। काठमांडू की ये कहानियां हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं। 4वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करने वाले लिच्छवी वंश ने काठमांडू के इतिहास में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। लिच्छवी कला, वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों और महलों का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु को समर्पित चांगू नारायण मंदिर लिच्छवी युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। इसकी जटिल नक्काशी, विशाल शिवालय संरचना और शांत परिवेश विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं। लिच्छवियों ने बौद्धिक और धार्मिक विकास के माहौल को भी बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ और काठमांडू दूर दूर से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हुए शिक्षा का केंद्र बन गया। लिच्छवी काल ने कला, आस्था और सांस्कृतिक सम्मिश्रण के शहर के रूप में काठमांडू की स्थायी विरासत की नींव रखी। इस युग के स्थापत्य चमत्कार और कलात्मक परंपराएं एक बीते युग की प्रतिभा को दर्शाते हुए
आज भी प्रेरित और मोहित करती हैं। भाग 4 मल्ल विरासत, कला और वास्तुकला। 12वीं शताब्दी में प्रसिद्धि पाने वाले मल्ल वंश ने काठमांडू में समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के एक और युग की शुरुआत की। मल्ल महान निर्माता और कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में उत्तम महलों, मंदिरों और सार्वजनिक चौकों का निर्माण हुआ। काठमांडू दरबार स्क्वायर, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, मल्ल काल की स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। यह स्क्वायर महलों, आंगनों और मंदिरों के शानदार संग्रह का घर है, जिनमें से प्रत्येक को जटिल नक्काशी, सोने का पानी चढ़ा हुआ छत और जीवंत रंगों से सजाया गया है। मल्लों ने नेपाली कला और साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पारंपरिक चित्रकला शैलियों जैसे पौभा और थांका के विकास को प्रोत्साहित किया और उनके शासनकाल में भक्ति संगीत और नृत्य का विकास हुआ। मल्ल काम्बन बादशाह के शाही काल में काठमांडू एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तिब्बत, भारत और उसके बाहर के व्यापारी अपने साथ विदेशी सामान, नए विचार और जीवंत सांस्कृतिक प्रभाव लेकर शहर में आते थे। भाग 5 शाहों के अधीन एकीकरण। 18वीं शताब्दी में शाह वंश के अधीन नेपाल के एकीकरण ने काठमांडू के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस एकीकरण ने न केवल राजनीतिक स्थिरता लाई, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। गोरखा साम्राज्य के महत्वाकांक्षी शासक पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में काठमांडू घाटी पर विजय प्राप्त की, जो नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जिससे काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के 3 राज्यों का एकीकरण हुआ। इस एकीकरण ने क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त कर एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र की नींव रखी। पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू को नए एकीकृत नेपाल की राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो अब एक सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया, और अपनी शक्ति को मजबूत करने और नवोदित राष्ट्र को बाहरी खतरों से बचाने के लिए नीतियां लागू की। उन्होंने सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने काठमांडू के रणनीतिक महत्व को पहचाना और इसे एक अभेद्य किले के रूप में विकसित किया, और रक्षात्मक चौकियों का निर्माण और इसकी दीवारों को मजबूत करके शहर को मजबूत किया। यह सुनिश्चित किया कि शहर बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। शाह वंश ने 2.5 शताब्दियों से भी अधिक समय तक नेपाल पर शासन करना जारी रखा, और इस दौरान उन्होंने कई सुधार और नीतियां लागू की, जिससे देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी गई। उनकी नीतियों ने नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। सत्ता की सीट के रूप में काठमांडू ने राजाओं के उत्थान और पतन, राजनीतिक साजिशों और राष्ट्र के क्रमिक आधुनिकीकरण को देखा। यह शहर नेपाल के इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। शाहों के अधीन एकीकरण ने सापेक्ष स्थिरता के दौर की शुरुआत की, जिसने नेपाल को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र बनने में मदद की, और काठमांडू के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो विकास और परिवर्तन का प्रतीक था, जो सत्ता के समेकन, एक राष्ट्रीय पहचान के उद्भव और तेजी से बदलती दुनिया को नेविगेट करने की चुनौतियों से चिह्नित है। इसने नेपाल को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की।